ये सवाल आप लोगों से है, क्या इस वक्त बाबर आजम की T20 टीम में जगह बनती है? अगर बनती है तो किसकी जगह, किस प्लेयर को बाबर आजम रिप्लेस करके टीम में आएंगे? माइक हैसन बाबर आजम को टीम में वापस लाना चाहते हैं। सबसे बड़ा मसला या सबसे बड़ा सवाल ये होगा, बाबर किस बंदे की जगह बैटिंग करने आएंगे? क्या साइम अयूब और फखर जमान को रेस्ट करवाई जा रही है? क्या बाबर और साहबजादा फरहान बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज टूर में T20 में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे? क्या एनसीए में जो ट्रेनिंग उनके साथ की थी माइक हैसन ने, बैटिंग कोच ने, क्या उसका वो नतीजा देखना चाहते हैं? बाबर ने हार्ड हिटिंग में फखर जमान को एनसीए में हराया था। क्या ये उसका समर है कि माइक हैसन फखर जमान को बाहर बिठा के बाबर आजम को टीम में लाना चाहते हैं? बासत अली कहते हैं कि ये कन्फर्म हो चुका है कि माइक हैसन बाबर को और शहीन को T20 वर्ल्ड कप से पहले पूरा मौका देना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि मेरे हाथ में जो पत्ते हैं ये किस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये घोड़े बड़ी रेस में दौड़ाए जा सकते हैं या नहीं। बाबर और शहीन को वो वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश टूर में चेक करना चाहते हैं। बाबर अपने लो स्ट्राइक रेट की वजह से, एक इंटेंट वाली क्रिकेट ना खेलने की वजह से T20 से बाहर हुए थे। उनको आकब जावेद एंड मैनेजमेंट ने बाहर किया था कि अब हमें मूव ऑन करना है, अब हमें तेज क्रिकेट खेलनी है, और तेज क्रिकेट में बाबर आजम का जगह नहीं बनती। तो माइक हैसन शायद बाबर आजम की इंपॉर्टेंस को जानते थे, इसलिए उन्होंने बाबर आजम के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया है। जो कमियां, जो कुताहियां बाबर आजम में थीं, वो अब उसको दूर कर रहे हैं। एनसीए में जो ट्रेनिंग हुई, शायद वो इस बात पे ही खत्म हुई थी कि बाबर तुमने हार्ड हिटिंग करनी है। कहीं हार्ड हिटिंग के चक्कर में हम क्लासिक बाबर आजम तो नहीं खो देंगे। क्या वो बाबर आजम जो टाइम लेके इनको बिल्ड करता है, वो तेज खेलने के चक्कर में अपनी रवायती बल्लेबाजी से बाहर तो नहीं निकल जाएगा? वो जो एक खौल होता है ना, एक डर होता है। बाबर आजम जब विकेट पे आते हैं तो बल्लेबाज को पता है कि ये, गेंदबाज को पता है कि ये टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये इनिंग को बिल्ड करेगा, फिर फिनिश करेगा। वो फिनिश शायद इसलिए नहीं कर पाता कि कप्तान बाबर आजम की स्ट्रेटेजी को, बाबर आजम को सपोर्ट नहीं देता। सैफी बाबर को समझता था, सैफी बाबर की गेम को समझता था, तो वो बाबर को पूरा लीवरेज देता था। 2019 का वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी विनिंग शॉट खेल के आया, फिनिश करके आया। क्यों? क्योंकि कप्तान को बाबर की इंपॉर्टेंस का पता था। जब आपको प्लेयर की गेम का पता होता है तो फिर आप उसको पूरा फ्रीडम देते हैं, आप टीम उसके अराउंड खड़ी करते हैं। शायद इसी वजह से बाबर अपनी कप्तानी में भी अच्छा खेला, बाबर सैफी की कप्तानी में भी अच्छा खेला। मगर अब दौर बदल गया, अब 170 प्लस स्ट्राइक रेट वाली T20 क्रिकेट चाहिए। उसमें अगर बाबर को इन रहना है तो बाबर को तेज खेलना पड़ेगा। और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले ठीक ठाक T20 में तैयारी करना चाहता है। पाकिस्तान कहीं T20 टीम को बेहतर बनाने के चक्कर में अपनी ODI की टीम घोड़े तो नहीं लगा रहा। हमने बांग्लादेश के खिलाफ 3 ODI और 3 T20 खेलने थे, मगर हमने T20 को इंपॉर्टेंस दी। हमने वनडे खत्म किए तो वो 5 T20 पे रह गए, और फिर ईद की वजह से, बांग्लादेश के अनप्रोफेशनल होने की वजह से, वो T20 भी 5 से कम होकर 3 रह गए कि हमने ईद घर मनानी है। पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड जाते हुए, न्यूजीलैंड जाते हुए, ऑस्ट्रेलिया जाते हुए कभी नहीं कहा कि इस दौरे को कम किया जाए, हम ईद घर में मनाना चाहते हैं। पाकिस्तान अब वेस्ट इंडीज जा रहा है, उससे पहले बांग्लादेश 3 T20 मैच खेलेगा। वेस्ट इंडीज के साथ हमारे 3 ODI थे, 3 T20 थे। अब हमने उनको कम करके 5
T20 कर लिया, या 7 होंगे या 5 होंगे, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन हमने ओडीआई क्रिकेट को खत्म कर दिया। कहीं हमारा हाल भी तो वेस्ट इंडीज जैसा वाला नहीं होने वाला कि वो T20 टीम में डोमिनेट करते हैं, हार्ड आते हैं, और ओडीआई में और टेस्ट में उतने हाथ पांव फूल जाते हैं। कहीं हम भी वही गलती तो नहीं कर रहे? हम अपने ओडीआई सर्कल को खत्म करके T20 में सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी सारी टीम T20 की बिल्ड करने पे जोर लगा रहे हैं। सारे प्लेयर्स को, 47 प्लेयर्स को हमने लाहौर में बुलाया, उनको अब्दुल रज़ाक हार्ड हिटिंग करना सिखा रहे हैं। एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको हम इनिंग डेवलप करना सिखा रहे हैं। जब ये कोलैप्स करेंगे ना, तब आपको अंदाजा होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। साइम अयूब को, फखर जमान को रेस्ट करवाई जाएगी बासत अली के मुताबिक। साइम अयूब को रेस्ट क्यों करवाई जाएगी? उस बंदे ने फिट होने के बाद एक पीएसएल खेला और एक 3 बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैचेस खेले हैं, तो उस पर तो वर्कलोड मैनेजमेंट भी अप्लाई नहीं होती। उसको तो मजीद मौके देने चाहिए ताकि वर्ल्ड कप से पहले पहले वो एकदम फ्रेश हो जाए, उसका रिदम वापस आ जाए। किसी प्लेयर, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, जब तक उसका रिदम वापस नहीं आवेगा ना, वो परफॉर्म नहीं करके देगा। परफॉर्म करके दिखाने के लिए रिदम में होना बड़ा जरूरी है। आपने कल के टेस्ट में देखा होगा कि पंत का रिदम उसको एक ही इनिंग में 2 सेंचुरियां बनाने दे रहा है। प्लेयर छोटा या बड़ा बहुत बाद में आता है, लेकिन आपका टेम्परामेंट, आपका फ्लो ये बताता है कि आप कितने काबिल हैं। अगर हम फखर को रेस्ट देते हैं ना, वो समझ में आता है कि उसके इंजरी के मसाइल्स हैं, उसको रेस्ट दी भी जानी चाहिए, उसके हार्ड हिटर होने में कोई दो राय है नहीं। तो क्या फिर बाबर साइम अयूब या फिर साहबजादा फरहान के साथ T20 में ओपनिंग करेगा, या फिर बाबर आजम को मिडल ऑर्डर में डाला जाएगा? डेफिनेटली अगर बाबर मिडल ऑर्डर में जाएगा तो हसन का 1 नंबर नीचे आएगा, हसन का 1 नंबर नीचे आएगा तो कप्तान खुद सलमान अली आगा 1 नंबर नीचे आएंगे। तो सारी चेन जो है ना, जो पिछले एक T20 सीरीज में बनी थी, शायद वो टूट जाएगी। वो रिदम एक बार आपकी टीम से टूट जाए तो फिर बड़े मसाइल होते हैं। और दूसरी बात, ये कौन सा आदमी है जो वर्ल्ड फ्यूचर टूर प्रोग्राम बनाता है कि हमारे लिए इस सीजन में 2 महीने क्रिकेट ही नहीं है? किससे सवाल किया जाए कि आपकी टीम वेली बैठी हुई है, प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास क्रिकेट नहीं है। आपने तरले के साथ 3 T20 मैचेस अरेंज किए हैं बांग्लादेश के साथ, तो अपनी मैनेजमेंट को थोड़ा बेहतर करें, बाबर आजम को मौका दें, अगर बनता है शहीन को मौका दें, डेफिनेटली ही डिजर्व। फिर देखते हैं कि पाकिस्तान T20 में क्या करता है। बाबर अपनी रवायती गेम खेलते हैं या फिर जो क्रिकेट उन्होंने सीखी है, डेवलप की है इन दिनों में NCA में, उसको अप्लाई करते हैं।